हेलो व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर सलीम एकेडमी। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है गवर्नमेंट किस तरह से रेवेन्यू अर्न करती है और फिर उस रेवेन्यू किस तरह से वो कहाँ पे खर्च करती है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि पब्लिक फाइनेंस से रिलेट करता है। तो फिर आखिर तक इस वीडियो में मेरे साथ जुड़ा रहिए ताकि तमाम इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी तरह से मिल जाए। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो जानते हैं सबसे पहले पब्लिक फाइनेंस के बारे में। पब्लिक फाइनेंस क्या होता है? पब्लिक फाइनेंस में गवर्नमेंट जो रेवेन्यू अर्न करती है और जो एक्सपेंडिचर करती है उसका हिसाब किताब रखा जाता है, वो पब्लिक फाइनेंस कहलाता है। यानी पब्लिक फाइनेंस में इस बात की स्टडी होती है कि गवर्नमेंट किस तरह से अपने रेवेन्यू कलेक्ट करती है, उनको मैनेज करती है और फिर उनको आगे खर्च करती है जिससे कि इकोनॉमी को सपोर्ट मिले। पब्लिक फाइनेंस के बारे में मैंने आप सबकी स्टूडेंट्स आसानी के लिए एक ट्री स्केड्यूल बना दिया ताकि आपको तमाम चीज़ें उनके ट्री के साथ मिल जाए, ताकि जब आप ये लेक्चर सुने, ये वीडियो को देखें, तो आपको बहुत सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। सबसे पहले जान लेते हैं कि पब्लिक फाइनेंस हम कौन सी बात करेंगे। पब्लिक फाइनेंस में हम गवर्नमेंट के रेवेन्यूज का और गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग होती है उसका हिसाब किताब डील करते हैं। गवर्नमेंट के रेवेन्यू कौन से होते हैं, किन जराये से गवर्नमेंट हासिल करते हैं? तो गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू से अपने रेवेन्यू हासिल करती है और नॉन टैक्स से भी अपने रेवेन्यू हासिल करती है। इसी तरह गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर कौन से हो सकते हैं? तो गवर्नमेंट जो है वो डेवलपमेंट स्पेंडिंग करती है और नॉन डेवलपमेंट के ऊपर भी खर्चे करती है। इसके बाद हम बात करते हैं टैक्स रेवेन्यू की। तो गवर्नमेंट के पास दो ऑप्शन होते हैं, डायरेक्ट टैक्स के जरिए से भी रेवेन्यू हासिल कर ले और इनडायरेक्ट टैक्स के जरिए से भी रेवेन्यू हासिल कर ले। इस तरह से नॉन टैक्स रेवेन्यू के भी मुख्तलिफ हेड्स होते हैं। हम बात करते हैं दूसरा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की। तो गवर्नमेंट जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर करती है वो आपकी तालीम पे करती है, आपकी सेहत पे करती है, डेवलपमेंट करती है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। इस तरह से नॉन डेवलपमेंट भी बहुत सारी एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करती है। आज की वीडियो के अंदर हम गवर्नमेंट के रेवेन्यू और स्पेंडिंग के ऊपर हम बात करेंगे डिटेल के अंदर। सबसे पहले बात आ गई गवर्नमेंट के रेवेन्यू कौन से होते हैं और वो किन सोर्सेज से गवर्नमेंट उन रेवेन्यू को हासिल करती है। तो गवर्नमेंट के पास दो सोर्सेज होते हैं मेन रेवेन्यू हासिल करने के। वो होता है एक टैक्स रेवेन्यू, एक होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। जब हम टैक्स रेवेन्यू की बात करते हैं तो टैक्स रेवेन्यू क्या होता है? टैक्स एक मैंडेटरी पेमेंट होती है जो कि गवर्नमेंट लगाती है आवाम के ऊपर और गवर्नमेंट को वो पैसे मिलते हैं आवाम से। और जो पब्लिक पेमेंट करती है, टैक्स पे करती है, उस उन लोगों को हम कहते हैं टैक्स पेयर। अब टैक्स रेवेन्यू जो होता है वो गवर्नमेंट किन जरिए से हासिल करती है? टैक्स रेवेन्यू के अंदर डायरेक्ट टैक्स भी आता है और इनडायरेक्ट टैक्स भी आता है। इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स के लिए मेरी ये अगली वीडियो है, इस वीडियो को लाजमी देखिएगा जिसमें मैं डिटेल में आपको डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में समझाऊंगा। दूसरा जो सोर्स है वो है नॉन टैक्स रेवेन्यू का। नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है? नॉन टैक्स रेवेन्यू तमाम रेवेन्यू होता है जो टैक्स रेवेन्यू के अलावा होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें नॉन टैक्स रेवेन्यू की, एडमिनिस्ट्रेटिव बेस पे भी गवर्नमेंट रेवेन्यू हासिल करती है। कैसे हासिल करती है? आपकी यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की फीस, गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस, गवर्नमेंट स्कूल्स की फीस अगर होती है तो वो फीस तमाम गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू बन जाता है। आप जो है वो अपनी व्हीकल्स का लाइसेंस बनाते हैं या आर्म्स एम्युनिशन का लाइसेंस बनाते हैं तो वो लाइसेंस फीस गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा होती है। इस तरह से फाइन या पेनल्टीज जो लगती हैं, आप लोग अगर ट्रैफिक सिग्नल आपने तोड़ दिया है, आप पे फाइन लग गया है, आपने वो फाइन पे किया है, तो वो फाइन चले जाएगा गवर्नमेंट के अकाउंट के अंदर और जो हेड होगा वो एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू का हेड हो जाएगा। इस तरह गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के साथ साथ कमर्शियल एंटरप्राइजेस से भी कमा रही होती है। कमर्शियल एंटरप्राइजेस क्या होती हैं? गवर्नमेंट की जो इदारे होते हैं, जैसे अगर हम पाकिस्तान की मिसाल ले लें तो पाकिस्तान में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन पीआईए एक गवर्नमेंट का इदारा है। इस तरह रेलवे भी गवर्नमेंट का इदारा है। इस तरह गवर्नमेंट के और बहुत सारे इदारे होते हैं। जब वो अर्न करते हैं तो उसकी तमाम अर्निंग, तमाम रेवेन्यू वो चले जाता है गवर्नमेंट के अकाउंट के अंदर जिसका नाम होता है कमर्शियल एंटरप्राइजेस में। तो गवर्नमेंट इस तरह से भी रेवेन्यू को हासिल कर लेती है। इसके बाद ग्रांट्स की बात कर लेते हैं। तो ग्रांट्स क्या होती हैं? एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट को जो मदद करती है, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान की कोई मदद करता है, उनको खाने पीने की अशिया पहुंचाता है या कोई फाइनेंशियल एड कर देता है, तो ये तमाम की तमाम उनके लिए ग्रांट्स होती हैं। इस तरह से जो गिफ्ट होता है वो भी एक वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन होता है। यानी कि मिसाल के तौर पर दो ममालिक के जो वजीर आजम है या सदर आपस में मिलते हैं और आपस में जो गिफ्ट का एक्सचेंज करते हैं, फिर वो गिफ्ट आप अपने मुल्क में लेके आ जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर या सदर, और यहाँ के उसको वो सेल कर देते हैं। तो वो जो पैसा मिलता है वो पैसा भी गवर्नमेंट के खजाने में जमा करवा देते हैं, तो गवर्नमेंट को इससे भी रेवेन्यू मिल जाता है। आगे चलते हैं, आगे हम जान लेते हैं कि भाई अब गवर्नमेंट की स्पेंडिंग क्या होती है। अभी तक तुमने जाना ना गवर्नमेंट के रेवेन्यू कैसे होते हैं, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब हम जानेंगे गवर्नमेंट उन पैसों को खर्च कहाँ करती है।
तो जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं, जिसको हम पब्लिक एक्सपेंडिचर भी कहते हैं, गवर्नमेंट उनको दो जगह पे खर्च कर सकती है, या तो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर, या फिर नॉन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर पैसा खर्च कर सकती है। तो हम बारी बारी आज के आगे लेक्चर में हम डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के बारे में और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के बारे में जानते हैं। जी, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर सबसे पहला जो कि प्रोडक्टिव स्पेंडिंग कहलाती है। जिससे कोई प्रोडक्टिव चीज आती है सामने, तो गवर्नमेंट समझती है कि भाई ये चीज, इसमें पैसा लगाना जरूरी है, जो एक प्रोडक्टिव आउटपुट आपको मिलेगा, तो गवर्नमेंट वहां जो स्पेंड करती है वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट खर्च करती है आपके स्कूल पे, आपकी कॉलेज पे, आपकी यूनिवर्सिटीज पे, बहुत सारे जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं उनको स्कॉलरशिप ऑफर करती है ताकि वो बाहर जाएं, पढ़ें, वापस पाकिस्तान आए और आके यहाँ के लोगों को सर्व करें। तो गवर्नमेंट इन स्कूलों की हालत बेहतर करने में जो भी खर्च करती है, वो सारा का सारा जो खर्चा है वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में आता है। इस तरह गवर्नमेंट आपकी सेहत के ऊपर कुछ खर्च करती है, हॉस्पिटल बनाती है, मेडिकल रिसर्च में इन्वेस्ट करती है, हेल्थ केयर की जो फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड करती है। तो तमाम के तमाम जो खर्चे होते हैं वो गवर्नमेंट अपने जो फंड से करती है वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के हेड में चले जाते हैं। इसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए जो खर्चा करती है, जैसे रोड बनाती है, डैम बनाती है, ओवरहेड ब्रिज बनाती है, रेलवे को इम्प्रूव करती है, उस एयरपोर्ट्स को बनाती है नए, या फिर उसको अपग्रेड करती है, इरिगेशन सिस्टम जो है एग्रीकल्चर के अंदर उसको अपडेट करती है या उसको इम्प्रूव करती है। इस तरह से बहुत सारे प्रोजेक्ट गवर्नमेंट लगाती है जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, तो वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के हेड में चले जाते हैं। इसी तरह से एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के फार्मर को सब्सिडीज देते हैं कि फार्मर जो है वो फसल उगाए और अच्छी काश्तकारी करे, तो उनको सस्ते या फिर सब्सिडाइज रेट के ऊपर जो है वो ट्रक मिल रहे हैं, उनको बीज मिल रहे हैं, फर्टिलाइजर्स मिल रही है। इस तरह इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए जो बिजनेस पर्सन उनको सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट, तो वो जो खर्चा करती है वो सारा का सारा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में आता है। इसी तरह से एनर्जी एंड पावर की बात कर लें कि गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए नए प्रोजेक्ट लगाती है, जब जब पिछले प्रोजेक्ट जो है उसको अपग्रेड करती है, उसमें पैसे लगाती है, इन्वेस्टमेंट करती है, तो वो तमाम के तमाम गवर्नमेंट के डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर प्रोजेक्ट में आता है। इस तरह रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी की बात कर लें तो गवर्नमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर जो है वो पैसा लगाती है, इनके इन्वेस्टमेंट करती है, तो खर्चा जो कर रही है गवर्नमेंट वो सारा का सारा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की कैटेगरी के अंदर आएगा। अब हम बात कर लेते हैं नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं। डिफेंस एंड सिक्योरिटी, जो मिलिट्री की जो फौज की तनख्वाहें होती हैं, जो पुलिस की तनख्वाहें होती हैं, उनके लिए जो आर्म्स, एमनेशन, व्हीकल्स, जो तमाम चीज़ें खरीदी जाती हैं, जहाज खरीदे जाते हैं, मिसाइल बनाए जाते हैं, उसकी जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया जाता है, तमाम चीज़ें, पार्ट्स वगैरह, वो तमाम की तमाम जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करती है वो डिफेंस एंड सिक्योरिटी के नाम से वो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर आते हैं। इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन जो एक्सपेंस करती है, एम्प्लॉय की सैलरी, जैसे गवर्नमेंट के जितने एम्प्लॉय होते हैं, जैसे पीआईए है, रेलवे है, वापडा है, इस तरह बहुत सारे गवर्नमेंट के इदारे होते हैं, तो वहाँ जो सैलरीज उनको मिल रही है वो तमाम की तमाम सैलरीज जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन हेड में आती है और वो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में आएगी। इसी तरह से डेट रीपेमेंट, यानी कि आपने कर्जा लिया था हुकूमत ने, अब वो कर्जे को चुका रही है, पे बैक कर रही है, तो वो एक नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है। इसी तरह से उस कर्जे पे जो मार्कअप पे किया गया है, यानी कि सूद पे किया गया है, तो वो भी नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर शामिल होगी। इसी तरह से पेंशन एंड सोशल वेलफेयर, कि जो रिटायर हो जाते हैं गवर्नमेंट के लोग, उनको जो पेंशन मिल रही होती है सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन के जरिए से, तो वो सारी की सारी जो है वो पेंशन और उसमें आती है। इसी तरह से जो है वो सब्सिडीज जो है वो भी नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में आती है, जो फाइनेंशियल सपोर्ट होती है गरीब लोगों के लिए। गवर्नमेंट क्या करती है, आटे पे कम पैसों में जो है वो आटा गरीबों को पहुंचाती है, या फ्यूल के ऊपर जो पैसे बढ़ जाते हैं तो गरीबों के लिए फ्यूल में कॉस्ट में कमी कर देती है, तो गवर्नमेंट वो पैसे अपनी जेब से पे करती है। तो गवर्नमेंट खर्चा जो कर रही है बेसिकली वो खर्चा जो है वो एक्सपेंस जो है वो नॉन डेवलपमेंट के अंदर आता है। इसी तरह से ग्रांट्स और जो एड है वो भी नॉन डेवलपमेंट का पार्ट है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है ये फाइनेंशियल हेल्प की जाती है दूसरे मुल्क की। मिसाल के तौर पे किसी मुल्क के अंदर कोई तूफान आ गया, सैलाब आ गया, कोई अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, अब आपकी गवर्नमेंट, आपके मुल्क की गवर्नमेंट अब जो पे कर रही है, जो खर्चा कर रही है रिहेबिलिटेशन के लिए उनके लिए, वो सारा का सारा खर्चा जो है वो नॉन डेवलपमेंट के अंदर आ जाएगा। तो भी बस ये थी आज की वीडियो। तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस तरह की तमाम वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मेरी वीडियो को लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।